बसपा अध्यक्ष मायावती आज शाम 4 बजे मंडल कोऑर्डिनेटर्स के साथ करेंगी बैठक। सूत्रों के अनुसार ये बैठक उनके आवास पर हो सकती है। लखनऊ बीएसपी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव परिणाम की वस्तुस्थिति के लिए आज मीटिंग करने का निर्णय लिया। बीएसपी अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन करने के लिए पुनः विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि बीएसपी के गिरते बैंक वोट और प्रत्याशियों के टिकट का सकारात्मक परिणाम पर मंथन करेगी। सूत्रों के हवाले से सूचना प्राप्त हुई है, बीएसपी यूपी के नगर निकाय चुनाव में महापौर और चेयरमैन नगर पंचायत व सभासद में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सकारात्मक परिणाम में फेरबदल हुआ। बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा पार्टी के उच्च पदाधिकारी और जोनल कोऑर्डिनेटरों की संयुक्त बैठक के लिए यूपी के प्रत्येक जिलों से पदाधिकारियों को मीटिंग ने आमंत्रित किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी पुनः राजनीति को हरी झंडी देने के लिए एक बार अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही हैं। निकाय चुनाव में बैंक वोट में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन बैंक वोट में वृद्धि हुई है। उसकी मीटिंग में तुलनात्मक समीक्षा पर भी संवाद होगा। मतगणना और ईवीएम के मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो का कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व में भी बीएसपी ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती नजर आई है। उनका कहना है और आरोप है कि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव परिणाम ने फेरबदल कराकर विपक्ष के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। पूर्व के चुनाव में भी बीएसपी अपने बैंक वोट के गिरते ग्राफ के लिए चिंतन नजर आती है। उनका उद्देश्य और विचारधारा में विशेष परिसीमन में अल्पसंख्यक और दलित बहुल्य क्षेत्र भी बीजेपी का परचम लहराना आरोप के केंद्र का विषय अवश्य बना हुआ है। विभिन्न टिप्पणी और ट्विटर के अकाउंट में अपनी निजी राय भी जनता के समक्ष रखती हैं। बीएसपी सुप्रीमो की मीटिंग पर एक बार पुनः लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित है। गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना में बीएसपी अपने पूर्व के चुनाव में गिरते बैंक वोट की तुलनात्मक समीक्षा करेगी और सभी यूपी के नगर निकाय और विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व के सीट वितरण और विभिन्न समुदायों के सोशल इंजीनियर के आंकड़ों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। बीएसपी की प्रत्यक्ष नीति और मूवमेंट विचारधारा से लोगों की आज जनता की कार्यशैली में विविधता क्यों दिखाई दे रही है, इन वास्तविक और समीकरणों पर एक सामूहिक चर्चा की विषय से संवाद के साथ स्वतंत्र निर्णय पर पुनः विचार होगा और भविष्य की ठोस और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर पूर्व की नीति से बसपा अपनी रणनीतियों में फेरबदल करेगी और सत्ता की मास्टर चाबी तक का सफर तय करेगी। समीक्षात्मक अध्ययन के आधार पर पार्टी अपनी गतिविधियों में पार्टी के महत्वपूर्ण पदों और दायित्वों में फेरबदल कर सकती है तथा भविष्य राजनीति की आधार पर भविष्य की बेहतर रणनीति के साथ लोकसभा चुनावों में विशेष सकारात्मक परिणाम के साथ तथा भविष्य राजनीति के आधार पर भविष्य की बेहतर रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में विशेष सकारात्मक परिणाम के साथ वापसी पूर्ण प्रयास करने के लिए प्रयासरत होती नजर आएगी। लेकिन अब भविष्य की रणनीति और राजनीति में बीएसपी अपने पूर्व के बैंक वोट को पुनः इकट्ठा करने में सफल हो पाएगी या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन अपनी पूर्व की बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब की मूल विचारधारा को पूर्ण लागू करने का प्रयास करेगी। बीएसपी की गिरती राजनीतिक पृष्ठभूमि चिंता का विषय बनी हुई है और भविष्य में मजबूत और अपने बैंक वोट को पुनः वापस कर सत्ता के रास्ते में कैसे फेरबदल होगा, यह लोकसभा चुनाव व यूपी के भविष्य की राजनीति ही तय करेगी। इसमें कुछ प्रमुख लोग ही करेंगे। श्रीमती डिम्पल यादव ये चुनाव लड़ रही है। जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है, परिपक्व है, मैच्योर है, काफी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। और अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं, जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है, जो इसी प्रकार आगे भी बराबर बना रहेगा और जिससे फिर हमें यहाँ सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद भी मिलेगी। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए चाहे यहाँ बीजेपी एंड कंपनी के लोग हमारे खुद के बारे में तथा हमारे गठबंधन के बारे में भी आए दिन अपनी बेतुकी
वह बेकार की बयानबाजी करके हमें कितना भी भड़काने का प्रयास क्यों ना कर लें। चाहे तो हमारे बारे में श्री अखिलेश यादव को भड़काएं, चाहे मेरे को भी भड़काने का प्रयास करे, इनका कोई भी हथकंडा काम आने वाला नहीं है।